हाय दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त सपन कुमार और आप सबका भैया बच्चों में बहुत 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 स्वागत है। तो आज की हमारी टॉपिक जो है, हमारी एक दोस्त, अच्छी दोस्त है, कमीनी भी है, हरामखोर भी पकड़ लो, रिया गुप्ता के नाम पे है। आज मैं आपको उसकी जीवन चरित्र बताता हूँ। रिया इंदौर की रहने वाली है, एक छोटे से मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती है और अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई आती है। तो मेरी अच्छी दोस्त है। आज मैं स्टोरी जो है उसी के ऊपर बताता हूँ, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरी वीडियो को और ज़्यादा देखना चाहते हैं और मेरे पुराने एपिसोड देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो और लोगों को एक तरीके से मोटिवेट कर सकती है। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। मैं सपन और रिया की मेरी दोस्ती एक आदमी के थ्रू हुई थी, तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने पहले की बात है। सूरत से लड़की मेरे से मिलने के लिए आती है, किसी के जरिए मिलती है। मिलने के बाद मिलने के बाद वो लड़की आती है, चोरी से मेरा नंबर लेती है और चली जाती है। कुछ दिन के बाद उस लड़की से मैं कांटेक्ट करता हूँ, लड़की भी मेरे से कांटेक्ट करती है। उसकी सबसे गंदी आदत क्या है पता है आपको? सबको झूठ बोलना। सबसे गंदी आदत क्या है? हर बात को गोल गोल घुमाना। सीधे रास्ते नहीं जाना चाहती। माँ से झूठ, बाप से झूठ, भाई से झूठ, दोस्त से झूठ। हमारे हिंदू धर्म में कहावत है, मित्र से कपट, गुरु से चोरी, या हुई लंगड़ या हुई कोड़ी। जो इंसान मित्र से झूठ बोलता हो, हर एक चीज़, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलता हो किसी रीजन से, गुरु से झूठ बोलता हो, गुरु मतलब माँ होता है या कोई समझाने वाला होता है, कोई सिखाने वाला होता है या कोई बताने वाला होता है, उनसे, या तो उसका ज़िंदगी में कुछ भला नहीं होता, क्योंकि हर जगह आप झूठ बोल के फैला चुके हो। अभी हमारी एक फ्रेंड थी सकीना करके, जो कि वो लड़की उसको अच्छे से जानती थी। सकीना क्या है, जो भी काल्पनिक नाम पकड़ लो। तो रिया सकीना को अच्छे से मिली। सकीना ने उसको मिला किसी सेट पे और मिलने के बाद बोला कि आप वहाँ से ऐसा हो जाओ, ऐसा हो जाओ, ऐसी ऐसी मैटर है। तो उनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि जो लड़के से मैं बात कर रही हूँ, मिल रही हूँ, कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। अब बातें होती है रिया के बारे में। एक नंबर की घनेड़ी, नहाना फितरत नहीं है। जो लड़की के गुण होते हैं ना, एक अंदर एक लड़की में कैसा, जैसे कि अभी ये गुण होता है कि एक अच्छी लड़की कैसा होती है। बच्चे जैसे ABCD सीखते हैं क्लास में जाके, एक दिन मार खाए, 2 दिन मार खाए, तीसरे दिन उसको ABCD याद हो जाता है। बट इन मैडम को कुछ नहीं याद होता। पढ़ाई पे 0, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। इनकी मम्मी के फ़ोन आते, माँ के फ़ोन आना बहुत अच्छी बात है यार, दुनिया में किस्मत वालों को माँ मिलती है, ठीक है। मगर इनके मम्मी के फ़ोन इतने आते हैं कि 12 घंटे में 8 घंटे मम्मी के फ़ोन है। अभी सपोज डेट रिया कहीं बैंक में नौकरी कर रही हो और बैंक में इनके मम्मी कितने कॉल आते रहेंगे। गलती से पैसा एक्स्ट्रा पे कर दिया है, कुछ रीजन हो गया, तो क्या इनको जॉब पे रखेगा, कपड़े की दुकान या किसी कारखाने XYZ। ये सिर्फ वही काम कर सकती है जहाँ पे इनकी फील्ड मार्केटिंग होती हो, जो कि टोपी पहनाना होता है। बिजनेस मार्केटिंग, फील्ड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? टोपी पहनाना। आप हमारे प्रोडक्ट लो, भाई लूँगे तो मुझे कमीशन मिलेगा, मतलब कि दल्लागिरी, ब्रोकरेज या एजेंट, बराबर। इनको उसमें टोपी बनाने में बहुत मज़ा आता है। कभी एक बार दिल पे याद रख के सोचा है कि जो इंसान नौकरी पाने के लिए 27,000 20,000 पे करता है, ये किसी कंपनी में पे किया था। अब इन्होंने कभी अपने दिल पे याद रख के सोचा, अगर किसी लड़के ने 27,000 30,000 पे कर दिया हो और 30,000 पे करना है, उसको नौकरी ना मिले, बोले नहीं आप किसी और आदमी को चूना लगा के मुझे पकड़ा के दो, तो ये जॉब होता है कि ये फ्रॉडगिरी है? जॉब कैसा होता है? रिया के पापा जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, 2 रुपये का पंखा, 8 ना मार्जिन रखा, 8 ना अपना मजदूरी रखा, 3 रुपये का पंखा भेज दिया, वो होता है जॉब, बिजनेस। ऐसा तो नहीं बोलते कि नहीं आप मेरे को पहले 5,000 पे करो, फिर मैं आपको सोचूंगा। एक काम करो, आपने 5,000 दे दिया ना, अभी एक आदमी आप पटा के मुझे और दो 5,000, वो मुझे देना चाहिए, तो मैं आपको कमीशन दूंगा। तो आप समझ रहे हैं मतलब क्या है? मतलब कि आप जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप रहे हो। जैसे कि हम किसी को गाली देते हैं या कोई कपड़ा पहना, नहीं नहीं तुझे यही कपड़ा पहनना है, तो एक तरीके से ज़बरदस्ती होता है, थोपना। ये चीज़ उनको अभी तक समझ में नहीं आई। ना वो अपनी माँ से इस बारे में खुल के बात कर पाती हैं, ना ही कुछ कर पाती हैं। कभी बोलती हमको एक्टिंग सीखना है, कभी बोलता हमको डांसिंग सीखना है, कभी बोलती हमको जॉब पकड़ना है। हमारे 25 दिनों से हमारा फ्रेंडशिप इतना अच्छा है कि एक दोस्त बाप पकड़ का रिश्ता पकड़, कोई रिश्ता पकड़ कर लो, लवर पकड़ लो, बॉयफ्रेंड पकड़ लो, पति पकड़ लो, बेटा पकड़ लो, बेटी पकड़ लो, जो आपके समय में पकड़ लो। हम समझाते हैं यार बच्चा देखो ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करो,
मगर रात को उनके में राजा हरिश्चंद्र की बॉडी भूत आती है। सुबह मैं ये करूँगी, सुबह मैं वो करूँगी, और सुबह गाना बजा के उठती 10 बजे के बाद। उठते उठाती सबसे पहले अपना फ़ोन में दुनिया भर के किसके चैटिंग है, किसके चैटिंग है। जैसे तो किसी का फ़ोन आता ना, बंद बैठो। अरे भाई तुम सबके सामने भी बात कर सकते हो। अभी कोई इंसान आप लोगों के पास बैठा है, मम्मी का फ़ोन आ रहा, तुम टॉयलेट में बंद छिप के बात करो, तो भाई क्या अगले के दिन में क्या फीलिंग होगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। माँ का फ़ोन हम लोग भी चुप बैठेंगे नहीं, बात सामने बात फ़ोन उठा के बात कर सकती हो। माँ से कोई अलग भी वाले पर्सनल बात तो करेगा नहीं। 24 घंटे माँ से पर्सनल बात कोई नहीं करता है। हॉल में बैठे हो, फ़ोन उठा के बेडरूम में दरवाज़ा बंद करके, विंडो खोल के आधी बॉडी बाहर निकाल के बात करने का मतलब कि कोई हमारी भनक करना, मतलब पूरी बात, वो बोलते हैं ना कि मोदी जी की चर्चा हो रही है, मोदी जी देश बचाने की बात कर रहे हैं। और ये इनके मोदी जी के सेक्रेटरी के नाम क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ, जो उनको राय देते हैं ऐसा करो ऐसा करो, ये इनकी डिस्कशन चलती है कि कोई सुन न ले। तो ये एक भरोसा पहला इनका है। दूसरा, काम के प्रति इनमें जीरो है। जो इंसान अपने लाइफ में कभी मोटिवेट नहीं कर सकता, मैं तो खुलेआम मुँह पे इसके बोलता हूँ रिया के, और अगर वो वीडियो मेरा देखेगी तो भी वो सुन सकती है कि अगर इसका यही रवैया रहा ना, तो 2 शादी तो क्या उसको, मैंने उसको 2 ही बोला था, 2 तेरी शादियाँ लिखी है, अगर वो दुनिया में कभी रहेगी तो उसका होगा ही होगा। बॉडी पे केयर नहीं करना, काम पे केयर नहीं करना, प्रॉपर्टी पे केयर नहीं करना, खाली फालतू के लिए कह रहा, उसने अभी तक कोई काम नहीं किया। इसकी माँ को भी नहीं पता, किसी मुसीबत से भाग के आई है, ऑलरेडी वहाँ पर लेट के रो रही है बैठ के, जो इसकी फ्रेंड्स है ना वहाँ पर बैठ के रो रही हैं, काश निकली कैसे, जितनी गंदी गंदी गालियाँ उसके लिए जो वहाँ पे रहती है। अरे हम लड़के हम दे सकते हैं, हमारे लिए छूट है, छूट का किसी के लिए छूट नहीं रखा, गलत तो गलत ही होता है, बट समाज की वजह से हमको फ्री है। ये सब खड़े होकर रोड पे कहीं भी सुसु कर देते हैं, लघु शंका हम लोग कहीं भी खड़े होकर चैन खोला गाड़ी के पीछे, रोड के ऊपर, ट्रैक के ऊपर कहीं कर देते हैं। क्या कोई लड़की कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि उनको एक दायरा एक समाज ने दे के रखा है कि आप पर्दे के अंदर ही सेफ हो और पर्दे के अंदर अच्छे हो। कि ये भी नहीं रोड पे जाके चैन खोल के बैठ जाते हैं सुसु करने के लिए, लघु शंका करने के लिए नहीं कर सकती ना, क्योंकि उनको बचपन से इस चीज़ के लिए मोटिवेट की जाती है, बेटा ये चीज़ आपके लिए गलत है। हम उनको वही समझाते हैं कि देखो एक दोस्त के नाते आप अच्छा काम करो, अच्छा करो तो अपना भी नाम कमाओगे। हमारे दोस्तों में कल को जो ये फालतू की हरकत करेंगी, हमको इनको अपना दोस्त बोलने में क्या होगा आप बता सकते हो? क्या हम इनको अपना दोस्त मानेंगे? कभी इस लड़की को अपना दोस्त बताएंगे जो लड़की तरक्की नहीं कर सकती हो, सपोर्ट करने के बाद सपोर्ट नहीं कर सकती हो, रात को वादा सुबह निभा नहीं सकते हो, उस लड़की से क्या तरक्की का उम्मीद रखोगे आप? अपना भी और उसका भी। मेरा एक दोस्त था निखिल करके, डोंबली में रहता है। मैं चाहे कितना भी गिरा हूँ, बेड़ा हूँ, ठरकी हूँ, चोर हूँ, नीच हूँ, बट अपनी बुआ के सामने उसने मेरी इज्जत क्या पता है, बहुत बड़ा अच्छा लड़का है, भले मैं जैसा भी हूँ। क्योंकि रिया ने एक स्टेटस रखा था, मैंने कई दिन पहले देखा था कि वैल्यू 2 लाख की आपकी हो पर आपकी दोस्ती 0 के साथ है तो आपका वैल्यू 0 होता है। तो निखिल की बात है, रिया की बात, दोनों की सेम बात है कि अगर उसकी बुआ को लगेगा कि मैं पीता हूँ तो बुआ को क्या लगेगा, आज नहीं कल निखिल भी दारू पी सकता है। तो निखिल की बुआ मुझे उससे दूर रहने के लिए हिदायत देगी कि सपन से आप दूर रहो, सपन से आप दूर रहो, ठीक। तो निखिल कैसा भी हो, मैं कैसा हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर निखिल मेरे बारे में अपने घर में क्या बोल कर रखा उससे फ़र्क पड़ता है। मैं चोरी भी करता रहूँगा ना, अगर निखिल अपनी माँ को बोलेगा नहीं माँ बहुत अच्छा घर से लड़के, उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, सपन भी बहुत अच्छा है, तो उसके माँ को लगेगा नहीं मेरा लड़का अच्छे संगठन में काम कर रहा है। तो उसकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। रिया की भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि रिया ने मुझे ये बताया कि वैल्यू क्या होती है। मगर मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो खाली बस एक स्टेटस रखने से प्यार होता है, वैल्यू होती है, तो भाई दुनिया में मतलब 300% माँ के गाँव पे लात मार के घर से भगा दो माँ बाप को, और 14 फरवरी के दिन माता पिता दिवस मनाओ, तो चूतियापा कौन कर सकता है? रिया के जैसे लोग कर सकते हैं कि एक दिन स्टेटस लगा दिया हमने और बाकी दिन माँ को बोले माँ झाड़ू मार, पापा बर्तन मांजो। तो ये हो गए इनके प्यार दिखाने वाले। प्यार जो होता है ना बताने दिखाने से नहीं होता, प्यार होता है महसूस करने से और समझने से। इन लोगों को क्या लगता है कि बस स्टेटस हमने लगा दिया, हमारी इतना बड़ा दुनिया में प्रेमी कोई है ही नहीं, बाद में वही दारू पीने बैठ जाते शाम को मेरे साथ। ये इनकी फितरत और इनकी जात है। जात का संस्कार भी बोल सकते हो, माँ बाप ने ही तभी संस्कार सिखाए होंगे, क्योंकि बच्चे में वो गुण संस्कार तभी आते हैं जब उनके माँ बाप गलत किए होते हैं। लड़का अगर सपोज डेट मेरे माँ बाप ने अपनी परिस्थिति मुझे बताई होगी, मैं दूसरे के लिए मैं मेरी बात कर रहा हूँ, हम लोग की औकात नहीं थी, खाना खाने के लिए खुद का घर नहीं था,
सोने के लिए, हम लोग ओढ़ने के लिए, ठंड में ओढ़ने के लिए कपड़े तक नहीं थे हमारे पास। मुझे अभी भी ये सब बात याद है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने हमें उस तरीके से पाला है। मगर कभी हमको कभी हमारे बाप ने भूखा नहीं रखा। 5 किलोमीटर में चल के गया हूँ। ये बात सिर्फ मेरे माँ बाप या मेरे जो वाइफ या मेरे बच्चे अभी बहुत छोटी 2 साल की है, या जो मेरे खास दोस्त हैं, उनके अलावा ये बात किसी को नहीं पता। अगर सपोज मैंने ये बात अपने दोस्त को भी बोलूँ कि भाई बचपन में मेरी खाने की औकात नहीं थी, मैं 5 किलोमीटर चावल चल के लेके गया हूँ, और उस वक्त जीप जो रिक्शा बोलते, एक्का बोलते हमारे यहाँ, एक्का बोलते थे, ये घोड़ा गाड़ी, मुंबई में बग्गी बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते थे घोड़ा गाड़ी, हमारी उसकी औकात नहीं थी हम दे सके। तो मैं 5 किलोमीटर 1 किलो चावल लेके गया हूँ। और जिस औरत ने मुझे चावल दिया है उनके घर के अलावा ये बात दुनिया में किसी को नहीं पता। मेरी माँ रात को 3 बजे उठ के, पता है आपको, माटी काटती थी कि मेरा सुबह लड़के थोड़ा थोड़ा भरती थी कि अगर मैं एक मजदूर लगाऊंगी तब मजदूरी 10 रुपये 20 रुपये मजदूरी चलती थी। तो अगर मैं 20 रुपये मजदूर लगाऊंगी, 20 रुपये का चावल लाएगा तो मेरे 2 बच्चे खाएंगे। हम लोग 4 भाई 1 बहन। घर में हम लोग अभी इस वक्त हमारे घर में किसी से बहन ऑफ होने के बाद से सब लोग 2 भाई तो हमारे से बरसों से ही नाता तोड़ दिए, प्रॉपर्टी के चक्कर में और बीवी के चक्कर में या जॉब के चक्कर में। सिर्फ इकलौता बच्चा नहीं कमाने वाला। मैं 1 रुपया देता हूँ तो भी वो खुशी से खाते हैं, नहीं भी दूंगा तो मेरे लोगों को देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि मुझे पाप का भागी नहीं बनना। मैं जो कमाता हूँ गलत करूँ सही करूँ, मगर मेरे जो पैसे जाते हैं मेरे फैमिली के लिए जाते हैं, चाहे वो चाहना ही क्यों ना हो। ठीक, तो मैं अगर दारू पीता, मेरे माँ बाप ने जो संस्कार दिए मुझे पालक बेटा सब कुछ कर, चोरी कर, चमारी कर, मगर किसी का बेईमानी मत करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि उन्होंने दिखाया है वो जिंदगी मेरे बाप ने जी है कि लोगों ने उनको पैसे खरीद लिए। और लोग बोलते हैं बाप ऐसे होते हैं, तो मुझे पता है बाप कैसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप रहने के बावजूद भी उनके अपने माँ बाप की कदर नहीं है। खाना घर में खाए हैं, एसी में लोग सोए ना, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है। भगवान करे आपके घर में और है, मगर आपने कभी ये सोचा कि किस पैसे से खा रहे हो? कभी नहीं सोचा आपने। मगर कुछ लोगों को बस यही लगता है कि बस अभी हगो और मोबाइल देखो, टीवी देखो, बाकी दुनिया गई तेल लेने। मेरे कुछ दोस्त भी ऐसे हैं कि पैसे, उनके घर में पैसे की कमी नहीं है, इसलिए उनको वैल्यू नहीं किसी चीज़ का। क्यों? क्योंकि पैसे वाले हैं। पैसा रंडी भी कमाती है, पैसा राजा भी कमाता है, पैसा भिखारी भी कमाता है, मगर वैल्यू पैसे की नहीं होती है, वैल्यू उस पैसे के रखने वाले के पास की होती है। मैंने लाइफ में सबसे पहले मेरा जॉब था वेटर होटल का, जब मैं मुंबई आया था, जब मुझे चड्डी पहनना भी नहीं आता था ढंग से, तब से हम लोग कमा रहे हैं। मैं पढ़े लिखे नहीं हम लोग, ठीक ना। अभी मेरी दोस्त है, कभी कभी लोग हंसते हैं मेरी बातें इंग्लिश सुन के, तो मुझे खुशी होती है, हंसो। और मैं दिल से इतना इसलिए खुश होता हूँ कि मेरे से बड़ा चूतिया तुम लोग जो मेरे ऊपर हंसते हो, जो तुमको तो बात करने की तमीज़ भी नहीं आती। मैं चाहे झूठ बोलूँ या गलत बोलूँ, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे फैमिली, मेरे वंश को पता है, मेरे लोगों को पता है। तुमको अगर मैं बता दूँ तुमको क्या लगता है, अरे यार इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, इसका मतलब कि ये चूतियापाई होगा, मजाक कर रहा है। चलो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचता है। मगर जब अभी मैं आपको बताता हूँ, बीच में मुझे एक फॉरेनर से मिलना था, मेरे एक दोस्त थे निखिल था, और एक दोस्त को लेके गया मैं मिलने के लिए वर्सोवा। निखिल 15वीं कर रहा है, फाइनल ईयर में, 15वीं पढ़ा लिखा। भाई मुझे 15वीं का मतलब ही नहीं पता कि 12वीं के बाद 15वीं इतना आपको पता, हमारे वो क्या बोलते मुझे नहीं पता। जब हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पे ना एम.कॉम था, ना टेम.कॉम था, ना एम.कॉम था, ये लोग बोलते हैं। मगर निखिल के बाद निखिल गया, उसे बोलता हाय आई एम निखिल, उसका निखिल गया भाड़ में, सीधा जाता भाड़ में, न लेना न देना। बोला क्या बात करूँ? अबे भाई तुझे बात करने के लिए लाया हूँ, तुझे उससे गले मिलाने के लिए नहीं लेके आया। मेरी इंग्लिश जैसी भी रही हो, टूटी हो फूटी, उसमें मैंने उसको गाली दी, हिंदी में बात किया, सब कुछ किया, मैंने उससे बात करके लिया। तो भाई तुझे तेरे पढ़ने से और मेरे पढ़ने में क्या अंतर मैं समझ चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं तेरे 15वीं से मैं फेल ही सही हूँ, अंगूठा छापे बेटर है। चाहे मैं गालियाँ दे के बात किया हूँ, कैसे भी बात किया, बात तो करके लिया। पर इतनी तो मेरे में डेयरिंग थी कि मैं किसी से बात कर सकता हूँ, फिर इतनी भी डेयरिंग नहीं है, मतलब कि प्रोफेशनल के चक्कर में जॉब भी गया, बाद मीटिंग भी कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। तो ऐसी भाई पढ़ाई से क्या फ़ायदा? ऐसी पढ़ाई से क्या फ़ायदा? भैया कहीं देख लो, बोलते हैं मैं 12वीं पढ़ी लिखी हूँ, वैल्यू उसका 0, वैल्यू उसकी एकदम 0 है। क्यों? क्योंकि घानेडी नंबर 1 की है। उसे ये देखो, घर के मजबूरी और प्रॉब्लम सबको पता होते हैं, सबको क्रिएट होता है, मगर उस प्रॉब्लम को साइड में रख के जो आगे बढ़े ना, वो आगे बढ़ता है। मेरे पिताजी का भी बीच में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, ये बात सिर्फ निखिल को पता। घर में मेरी जो प्रॉब्लम हुई थी,
निखिल मेरे भाई दोनों, एक भाई से मिला, 2 भाई तो निखिल के पास, घर के पास ही रहते हैं। मगर क्या जरूरत है सबको डंडोरा पीटने का? भाई मैं गरीब हूँ, आपने गोवा घूमा, हम नहीं घूम सकते, हम गरीब इंसान हैं, तो कभी घूमेंगे। और उनको लगता है क्या कि बस मैं ही राजा हूँ, बाकी सब प्रजा है। तो जो इंसान माँ बाप के पैसे पे घमंड करता है या घर के बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी पे घमंड करता है ना, वो दिन दूर नहीं जिस दिन वो रोड पे गिरे। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन वो रोड पे ही गिरेगा और गिर के ही मरेगा। क्योंकि हर सवेरा कुछ ना कुछ नया लेके आता है, हर सवेरा कुछ ना कुछ नया लेके आता है। कल तुम राजा थे, परसों हम बन सकते हैं, हो सकता है कल हम राजा हैं, कल हम भिखारी बन सकते हैं। ये होने वाला है, ये विधि का विधान है। सुख हर दिन साथ नहीं देता, दुख में जीना सीखो, जिंदगी भर खुश रहोगे। बच्चे की शादी हो गई, बहुत सुखी हो गए, बच्चा मर गया तो दुखी हो गए, आ गया ना दुख। पैसे और हुनर जो चीज़ होती है ना, पैसे कमाए जा सकते मगर हुनर से। मेरा एक दोस्त था जो मुझे इस लाइन में सिखाया था। आई थिंक मैं चिमनी बनाता हूँ, चिमनी, ओवन, गैस रिपेयर, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, पंखा, वैसे कूलर से बनाता हूँ मैं कभी दारू पिया नहीं, ज़िंदगी में एक ही बार दारू पिया था। ये बात मेरे घर में सबको पता है, और ये सब फोड़ फड़ के बैठा हूँ, इधर है, पैर में, पेट में, तो सबको पता है। और जो भी मारा पीटी ऑफिस में हुई थी, सबको ये बात पता है। जो मेरा दोस्त था, खास अच्छा दोस्त, ये बात सबको मालूम है। मैंने दारू पिया था लाइफ में एक बार, और पीने के बाद भी एक बार सबको मैंने सुधार भी दिया था। जब मेरे को पढ़ा लिखा तो था नहीं भाई, मुझे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, मैंने क्या सोचा कोई एक टेक्निकल लाइन सीखूं। इन केस कल को अगर मुझे कुछ होता है, मैं गाँव भी सेटल होता हूँ, तो गाँव में मैं एक दुकान डाल के बैठ सकता हूँ। जब मैं मुंबई आया तो किसी के पास कनेक्शन नहीं था, गैस का कनेक्शन नहीं था, आज घर का कनेक्शन हो गए। किसी घर में फ्रिज नहीं थी, क्योंकि मैं 18 साल 15 साल पहले मुंबई छोड़ा हूँ, गाँव छोड़ा हूँ 18 साल पहले, तो फ्रिज नहीं था किसी के। मेरे पूरे गाँव में किसी का फ्रिज नहीं था। मेरे घर की बात छोड़ो, मैं अभी जाके 3 महीना होगा फ्रिज लेके आया हूँ, 3 महीने, जो कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। इन 3 महीने के बाद मैं घर में फ्रिज लेके आया कि देखा अब मेरी बेटी है। जब मेरी बेटी घर रहने लगी तब जाकर मैंने फ्रिज खरीद के दिया। तो इनको लगता है कि बस बातें बड़ी करो और काम आसान से हो जाता है। ठीक, मैं 10 बार उसको समझाया, बेटे बच्चे की तरह, एक दोस्त की तरह, देख ऐसा मत कर, आगे बढ़, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। उसको बस वही औकात है। आज मैंने उसको फाइनली क्लियर कर फ़ोन पे बोल दिया कि अपनी माँ चुदा, आज से वैसे बात नहीं करना, तुझे जो करना है कर, अपनी माँ चुदा, तुझे जो करना है कर, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि गलती एक बार माफ़ की जाती है, 2 बार माफ़ की जाती है, 4 बार माफ़ की जाती है, ठीक ना। अगर आप मुझे अच्छा दोस्त मानते हो, अगर आपके माँ का फ़ोन आता है, मेरे सामने बात कर सकते हो। क्या माँ से कोई बेटा या बेटी सेक्सुअली बातें करता, क्या बाथरूम में जाके छिप के बात करना पड़े? जब मैं मेरी माँ से बात करता हूँ तो जैसे कि एक चुप ना, मम्मी का फ़ोन है, सब सामने जाते, माँ है, इज्जत वहाँ माँ की आती है, गलत फीलिंग नहीं आती ना। फीलिंग तब गलत, अभी आप क्या सोचोगे, साला दोस्त बीच में से उठ के दरवाज़ा बंद करके पूरी बॉडी बाहर निकाल के बात करे तो क्या सोचोगे आप? कोई क्या सोच सकता है इस बारे में? क्या सोच सकता है इस बारे में? रिया वही करती है, किसी एंगल से हो। मैं दिल से बताता हूँ आज उसको मैंने उस दिन बोला भी था, तेरी 2 शादी है, किस लिए है, उसको मैं बता दिया। पर मैं रियलिटी नहीं बताना चाहता कि मैंने उसके बारे में क्या सपना देख के रखा है और उसके साथ क्या होने वाला है, मैं भी नहीं, उसको कभी नहीं बताऊंगा। उसकी लाइफ वो खुद बर्बाद करने में तुली हुई है, उसका कैरियर, उसकी लाइफ जो है ना, मेरा दोस्त जो रिया है, वो खुद से खुद बर्बाद करने में तुली हुई है। क्योंकि रिया जो है ना, वो चाहती है कि घर से गांड पे लात मार के भगा दे, भिखारी ये सब पड़ा रहे और ये करके रहे। एनीवे, ज़्यादा बोलना उसको साथ मेरी बातें बुरी भी लग सकती है, क्योंकि वो भाई वो लड़की है, उसका घर बार हो जाने, ये तो कहा एक तरह से कहानी थी, मैंने एक स्टोरी क्रिएट की, एक दोस्त ने बताई थी, तो मैंने आपके सामने शेयर की। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई स्टोरी, नई कहानी के साथ। थैंक यू, बाय, लव यू।